बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सतबीर इकबाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद सुलेमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मीन स्क्वायर एरर और एमडी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हमने जट डाउन कर दिए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर अ गिवन सैंपल एक्स आई, जो हमारे पास वाई ओरिजिनल होता है, उस सैंपल का जो वाई होता है उसको हम वाई आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इन सैंपल्स के ऊपर से एक हाइपोथेसिस फंक्शन गुजारेंगे तो उस हाइपोथेसिस फंक्शन, जैसे कि अगर हम लाइन फिट करते हैं तो वो लाइन की जो इक्वेशन है वो है थीटा थीटा एंड एक्स। ठीक है, यानी जो आउटपुट आएगा उस सैंपल के लिए हो जाएगा थीटा टी टाइम एक्स आई। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टर्म है इस फॉर्मूले में वो है एरर। सो दिस इज द एरर, वाई ओरिजिनल माइनस वाई प्रेडिक्टेड गिव्स यू द एरर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरी वीडियो की है इसके हवाले से, तो वो हमें पता है कि ये जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है, दैट इज 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंट माइनस एरर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो एरर है वो बराबर होता है वाई ओरिजिनल माइनस वाई प्रेडिक्टेड। तो हमने वही किया है, वाई ओरिजिनल लिखा है। ठीक है, ये वाई ओरिजिनल है एंड दिस इज वाई प्रेडिक्टेड, जो हमने उस पर्टिकुलर चीज के लिए लिखा। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी दैट एरर इज इक्वल्स टू y गिवन x थीटा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x थीटा। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक सैंपल आयत सैंपल के लिए हमने ये तमाम चीजें डिफाइन कर दी, ये तमाम फॉर्मूले हमने आयत सैंपल के लिए डिफाइन कर दिए। आयत सैंपल का एरर, आयत सैंपल के एरर की प्रोबेबिलिटी और फिर आयत सैंपल के का y गिवन x। लेकिन आयत सैंपल जितने भी हो उनके लिए x, y और एरर डिफरेंट होगा, लेकिन थीटा सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज़ लाइन एक ही आप बना रहे हैं, represent that all samples। अच्छा, अब ये चीजें हमने डिस्कस करनी है कि भाई yi is as yi given x theta which is a normal distribution, और हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो है फंक्शन ऑफ y rather than फंक्शन ऑफ थीटा। तो हमारे हमने जो थीटा फिक्स कर दिया है और हमने y given x को मैक्सिमम, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम वो वाला थीटा निकाल के लाएं जिससे y रिप्रेजेंट हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा इज गिवन बाय पी वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स थीटा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर दिस थीटा है। ठीक है ना। अब अगर आपने ये लाइन फिट किया है तो थीटा आपका डिफरेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा आपकी डिफरेंट निकल के आएगी। अगर आपने ये वाली लाइन फिट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा डिफरेंट निकल के आएगी। अगर आपने ये वाली लाइन फिट की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा डिफरेंट निकल के आएगी। और इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो अगर आपके पास ये डेटा है और आप इसके ऊपर ये वाली लाइन फिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाई प्रोबेबिलिटी आएगी, और ये वाली लाइन फिट करेंगे तो लो प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हम एक ऐसा बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके ऊपर डेटा की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। लेकिन ये जो फंक्शन इस वक्त डिफाइन हुआ है ये फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा है, और हमें सर्च क्या करना है, हमें तो थीटा सर्च करना है, हमें ऑप्टिमाइज करना है थीटा को, वाई को ऑप्टिमाइज नहीं करना। तो इसकी वजह से हम एक लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि इक्वल जो कि फंक्शन होता है थीटा का। सो लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल टू लाइक्लीहुड ऑफ थीटा, वो बराबर है जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x थीटा। ठीक है, ओके जनाब। अच्छा, फॉर वन सैंपल हमने डिफाइन किया था बिकॉज़ सारे सैंपल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो अंदर वाली इक्वेशन है, ये जो मल्टीप्लाई के साइन के बाहर है, ये जो आपका ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये जो ये चीज लिखी हुई है ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आपके पास यहाँ पे आई है। ठीक है ना जी भाई, ठीक है ना। और ये देखिए, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास m सैंपल्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे तमाम सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हम उन तमाम सैंपल्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि y गिवन x थीटा का फॉर्मूला ये होता है, वो ही फॉर्मूला हमने वहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक्लीहुड के फंक्शन को आसान करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट का लाइक्लीहुड के फंक्शन का जो मैक्सिमम होता है वो और लॉग लाइक्लीहुड के फंक्शन का मैक्सिमम दोनों एक सेम जगह पे लाई करते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर लाइक्लीहुड के फंक्शन का जो मैक्सिमम था वो यहाँ पे था और लॉग लाइक्लीहुड के फंक्शन का मैक्सिमम यहाँ पे था। बेसिकली हम अपने थिन और थिक कर्व की वजह से जो है लॉग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट का सिंबल है ये प्लस के सिंबल में यानी समेशन के सिंबल में चेंज तो हमें पता है कि जब हम लॉग लगाते हैं तो मल्टीप्लाई वाली चीजें प्लस में कन्वर्ट तो अगर यहाँ पे आपके पास 100 सैंपल है तो आपके पास 100 का प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास 100 प्लस होगा, और 100 प्लस वाली इक्वेशन को डेरिवेट करके इक्वेट करना जीरो से बहुत आसान है एज कम्पेयर टू 100 मल्टीप्लाई करना।
ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद हमने अपनी टर्म्स को ओपन कर दिया। ठीक है, तो लॉग फाइनली हमारे पास ये चीज हमारे पास बन गई। अब इस ये जो लाइक्लीहुड ऑफ थीटा बना है हमारा, इसमें देखिए हमारे पास दो चीजें। अच्छा, अब इसको हमने पहले डेरिवेट करना है, इस नियत से आप इसको देखेंगे। जब हम इसको डेरिवेट करना चाहते हैं तो अब इसके अंदर दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो दो टर्म्स में एक तो टर्म ये है, ठीक है, और दूसरी टर्म ये है। अब जरा दूसरी टर्म के अंदर एक कॉमन फैक्टर देखिए, ये वाली चीज, ये वाली चीज। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मीन स्क्वायर एरर, MSE। ठीक है ना। और पहली टर्म को जो है हम जब डेरिवेट करेंगे तो इसके अंदर तो थीटा मौजूद नहीं है और हमें डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो पहली टर्म जो है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, जबकि ये वाली टर्म जो है वो बाकी रहेगी आफ्टर डेरिवेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो इस MSE के आगे हमें दिखानी है वो ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो यहाँ पे MLE नहीं है, बल्कि यहाँ पे नेगेटिव ऑफ MLE, सॉरी यहाँ पे आपके पास मीन स्क्वायर एरर नहीं है। दिस इज नॉट मीन स्क्वायर एरर, इंस्टेड दिस इज नेगेटिव ऑफ मीन स्क्वायर एरर ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी लाइक्लीहुड फंक्शन को, जब हम MSE के थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट चला रहे थे तो हम मिनिमाइज कर रहे थे, लेकिन जब अपने लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, चूंकि वो नेगेटिव ऑफ MSE है, तो हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो जब हम अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें सेम आंसर देगा एज मिनिमाइजिंग ऑफ MSE। ठीक है, एंड देन वी फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव थीटा, जिसके ऊपर हमारा y गिवन x जनरेट हो सकता है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि जो काम हम मिनिमाइजेशन MSE से जो थीटा हम MSE से निकाल रहे हैं वही थीटा एग्जैक्टली हमें MLE से मिला है। MLE से मिला है, यानी कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करके जो चीज हमें मिली है वही हमें MSE को मिनिमाइज करके मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।